Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your video classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 7th. Hello students of class 7, how are you? Hope you all are fine. प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट वाज न्यूट्रिशन एंड प्लांट। ये चैप्टर हमने डिस्कस किया था, समझा था अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो बुक और पेंसिल निकाल लीजिए एंड गेट रेडी फॉर वर्क। In book exercise, first of all, we will solve the MCQs. So, get started. फर्स्ट MCQ में कहा गया है इन प्लांट्स लीव्स स्टोमाटा हेल्प इन, यानी प्लांट्स में लीव्स और स्टोमाटा किस चीज़ में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। तो देखिए चार ऑप्शन जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है गैसियस एक्सचेंज, गैस का जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का। सेकंड है लॉस ऑफ वाटर और थर्ड है कूलिंग द प्लांट लीव। जो लॉस सेकंड है लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी को जो है लॉस करना यानी निकालना, और थर्ड है कूलिंग द प्लांट लीव यानी प्लांट के लीव को कूल करना। तो इसके लिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो डी पे आप टिक करिए। नेक्स्ट सेकंड MCQ है ग्रीन प्लांट्स स्टोर सिंथेसाइज फूड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज होता है यानी इकट्ठा करते हैं, उनको बनाते हैं, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, माफ़ कीजिए किस फॉर्म में स्टोर करते हैं वो पूछ रहा है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है आपके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और स्टार्च, और है ऑल ऑफ दिस। इसमें समझने वाली बात ये है कि ग्लूकोज और स्टार्च एक ही चीज़ है। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो एक चेन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है और ऐसे ही सारे ग्लूकोज मिलके जो चेन बनाते हैं वो स्टार्च होता है। और फ्रुक्टोज भी एक ग्लूकोज का ही दूसरा फॉर्म है जो मीठे फल होते हैं उसमें होता है। तो यानी कि जो इसको कुल मिला के देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स ये तीनों ही चीज़ें बनाती हैं। तो इसमें हम ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी टिक करिए। नेक्स्ट MCQ है आपका द कलर गिवन बाय आयोडीन, सॉरी द कलर गिवन बाय स्टार्च विथ आयोडीन इज, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था पिछले वीडियो में कि अगर स्टार्च की जो है हम चेक करते हैं कि स्टार्च है या नहीं किसी फूड कंपोनेंट में, तो क्या करते हैं आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं और अगर उसमें स्टार्च है तो कैसा कलर हो जाता है वो हमने आपको बताया था। जी हाँ, ब्लू और ब्लैक, यानी थोड़ा नीला और काला। ठीक है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर है, टिक करिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्लू ब्लैक। फोर्थ MCQ जो आपकी बुक में ऑप्शन डी दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट यानी कीड़े, इंसेक्टिवोरस यानी कीड़े खाने वाले प्लांट्स। तो इनमें से कौन से कीड़े खाने वाले प्लांट्स हैं? तो ये जो तीन ए बी सी दिए हैं ये तीनों ही इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इसमें भी आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करिए। नेक्स्ट MCQ ई है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल डिफिशिएंट इन, डिफिशिएंट मतलब कमी, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ज़मीन में कौन से न्यूट्रिशन की कमी होती है उस जगह पाए जाते हैं, पूछा हुआ है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन में आपका जो राइट ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और अपनी नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है या उनकी नीड है वो दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनसे वो फुलफ़िल करते हैं। तो आप नाइट्रोजन है सही ऑप्शन, नाइट्रोजन के टिक करिए। अब बात कर लेते हैं ट्रू फॉल की। तो
ट्रू और फॉल में जो फर्स्ट है आपका वो है लिखा हुआ ग्रीन प्लांट डज नॉट नीड सनलाइट टू मेक स्टार्च। मीनिंग ग्रीन प्लांट्स को स्टार्च यानी जो वो फूड प्रिपेयर करते हैं वो उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं, क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में ही स्टार्च यानी ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो है आपका होगा फॉल्स, करिए फॉल्स। सेकेंड इज द लीव्स गेट वाटर फ्रॉम एयर। मतलब जो लीव्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी मिलता है वो एयर यानी हवा से मिलता है। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी कहाँ से मिलता है? यस, जो रूट्स होती है वहाँ से। तो ये भी हमारा फॉल्स है, करिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर सेज आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक। यानी आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम स्टार्च पर अगर 2-3 बूंदे डालें तो उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। तो जी बिल्कुल सही हो जाता है, यही ब्लू और ब्लैक कलर का जो हमने अभी एमसीक्यू में भी देखा था। तो ये ट्रू होगा, करिए ट्रू। फोर्थ नंबर लिखा है वार्म अल्कोहल डिज़ोल्व्स क्लोरोफिल। यानी अल्कोहल जो गर्म हो थोड़ा और उसमें हम क्लोरोफिल डालें तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप ट्रू करेंगे। जो क्लोरोफिल होता है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो अल्कोहल में डिज़ोल्व होता है। ट्रू करिए। फिफ्थ नंबर हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर फूड। यानी जो हेटेरोट्रॉफ्स प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये भी ट्रू है, ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स नहीं, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ट्रू करिए। नंबर 6 इज क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जिसमें फूड प्रिपेयर करते हैं ग्रीन प्लांट्स, उसमें क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन हमें पता है क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है उसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका होगा फॉल्स, करिए फॉल्स। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस डे एंड नाइट। यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रोसेस जो ये होती है वो दिन और रात दोनों समय होती है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमें पता है फोटोसिंथेसिस में हमें जो सनलाइट की भी प्रेजेंस चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस दिन में होती है। इसको भी आप फॉल्स करिए। उसके बाद नेक्स्ट है 8th नंबर स्टोमाटा आर मोर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ देन ऑन अ लोअर सरफेस। मतलब क्या लिखा है, स्टोमाटा जो है वो लीफ के ऊपर, अपर यानी ऊपर की साइड में ज़्यादा होते हैं कंपेयर की नीचे की साइड, ठीक है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। बट इनफैक्ट स्टोमाटा तो लीफ में हर जगह होती हैं, पर अपर सरफेस में कम होती हैं और लोअर सरफेस में ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए अपर सरफेस में अगर स्टोमाटा ज़्यादा होगा तो पानी का एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, इसीलिए लोअर सरफेस में ज़्यादा होता है स्टोमाटा। यहाँ पर उसका अपोजिट लिखा है, इसलिए फॉल्स होगा, करिए। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं फिलअप की। फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट है डैश एंड डैश आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यानी 2 प्लांट्स बताने हैं जो इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट खाने वाले हैं। तो 2 प्लांट्स का आप नाम लिखिए। फर्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सेकंड है पिचर प्लांट, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट लिखिए। सेकेंड नंबर का फिलअप है प्लांट्स नीड डैश फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए। तो देखिए जो ज़रूरी चीज़ होती हैं जैसे वाटर एंड क्लोरोफिल, और ये उनके खुद के पास होती है, ठीक है। और CO2 भी उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो है जो सनलाइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सनलाइट।
थर्ड नंबर इज इन फोटोसिंथेसिस डैश रिलीज्ड, यानी फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज्ड होता है। तो हम सब जानते हैं प्लांट्स जो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यानी O2 ये रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ, यानी लीफ के ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये बात कर चुके हैं पहले भी काफ़ी बार कि क्लोरोफिल ही जो है उसी के कारण प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, यानी ग्रीन पिगमेंट होता है। तो आप इसमें करेंगे क्लोरोफिल। नेक्स्ट है नंबर 6 डैश एंड डैश आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी 2 नॉन ग्रीन प्लांट्स के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे मशरूम, सेकंड में लिखेंगे मॉल्ड, ये दोनों प्लांट नॉन ग्रीन है। 7th नंबर इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स लैक यानी कमी, यानी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में किस चीज़ की कमी होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनमें क्या नहीं होता, यस क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें आप क्लोरोफिल फिल करिए। उसके बाद नेक्स्ट 8th नंबर है लाइकेन इज़ द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, यानी लाइकेन जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखाता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन। तो आंसर है आपका ग्रीन, एल्गी एंड फंगस। उसके बाद नेक्स्ट है 9th नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्रोवाइडेड बाय, यानी कि जो इंसेक्ट खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो किसके द्वारा फुलफिल होती है। तो वो उसमें लिखिए आप इंसेक्ट वो कंज्यूम करते हैं, उसी से उनको नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी होती है वो फुलफिल होती है। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स यूज डैश एंड डैश टू मेक फूड, यानी ग्रीन प्लांट्स फूड बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बात कर लेते हैं मैचिंग की। मैचिंग में कॉलम ए में जो फर्स्ट है वो है स्टोमाटा को कॉलम बी के जोड़ेंगे थर्ड ऑप्शन जो है टाइनी पोर्स इन द लीफ, यानी छोटे छोटे लीफ में जो छेद होते हैं उसको स्टोमाटा बोलते हैं। करिए मैच। नेक्स्ट इज आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक, यानी स्टार्च को ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता है आयोडीन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन लिबरेटेड, यानी ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन कब रिलीज होता है, तो जो लास्ट ऑप्शन है कॉलम बी का वो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद कॉलम ए में जो है वो लिखा है क्लोरोफिल को कॉलम बी के सेकंड ऑप्शन से जोड़ेंगे ग्रीन पिगमेंट इन लीफ। उसके बाद लास्ट है शुगर कैन, उसको जोड़ेंगे स्टेम से। शुगर कैन जो है स्टेम यानी तना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बुक वर्क था आज जो हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें आपको कोई भी डाउट है या आपके कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, समझ में आया तो भी कमेंट करिए, नहीं आया तो भी कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, अब होमवर्क जो है वो आपका रहेगा कि ये जो बुक वर्क के बाद का जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, इसको आपको खुद से फाइंड करना है। और आप सभी साइंस की फेयर नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए और उसमें डेट बाय डेज होमवर्क जो है कंप्लीट करिए। साइंस की कॉपी वेल मेंटेन्ड कवर चढ़ी हुई होनी चाहिए, आपकी इंडेक्स प्रॉपर वे में फिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट करिए, ये वर्क कंप्लीट करिए। थैंक यू।